बढ़ते आगे, चुनाव में जीत के बाद भाजपा की बड़ी तैयारी है। नतीजे के बाद पीएम मोदी बड़ा रोड शो कर सकते हैं। दिल्ली में बड़ा रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी दफ्तर तक ये रोड शो संभव है। शपथ ग्रहण की जगह को लेकर भी फीडबैक भाजपा ले रही है। यशोभूमि और कर्तव्य पथ को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। भारत मंडपम को लेकर भी भाजपा फीडबैक ले रही है। फाइनल लोकेशन पर अभी मुहर लगना बाकी है कि शपथ ग्रहण को लेकर फाइनल लोकेशन क्या होगी, लेकिन अलग अलग लोकेशन को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। उससे लेकर पूछताछ की जा रही है कि कौन सी लोकेशन बेस्ट रहेगी। लेकिन इतना है कि नतीजे के बाद पीएम मोदी बड़ा रोड शो कल कर सकते हैं। दिल्ली में बड़ा रोड शो कर सकते हैं प्रधानमंत्री। लोक कल्याण मार्ग से बीजेपी दफ्तर तक ये रोड शो होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इसके साथ साथ शपथ ग्रहण को लेकर भी लगातार बीजेपी फीडबैक ले रही है, जिसमें यशोभूमि और कर्तव्य पथ को लेकर भी फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये भारत मंडपम को लेकर भी भाजपा फीडबैक ले रही है। हालांकि अभी तक फाइनल लोकेशन पर मुहर नहीं लगी है, मुहर लगना बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख, कहा लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हो चुका है समापन। कन्याकुमारी में आध्यात्मिक यात्रा के बाद असीम ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहा हूं। 2024 में पहली सभा मेरठ और आखिरी पंजाब के होशियारपुर में हुई। ध्यान के दौरान सभी का प्रेम, विश्वास, दुलार आत्मसात कर मेरी आंखें नम हो रही थी। कन्याकुमारी में भारत का महान वैचारिक संगम दिखता है। कन्याकुमारी की धरती एकता का अमिट संदेश देती है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल दुनिया के कई देशों के लिए उदाहरण है। सिर्फ 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना अभूतपूर्व है। हमें नए स्वप्न देखने हैं, उनको अपना जीवन बनाना है और उसे जीना भी शुरू करना है। भारत के सामर्थ्य को समझकर उसके विश्वास को वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। हम अगले 25 वर्ष केवल और केवल राष्ट्र को समर्पित करें। मैं देश की ऊर्जा देखकर कह सकता हूं कि लक्ष्य अब दूर नहीं। आइए तेज कदमों से चलें, मिलकर चलें, भारत को विकसित बनाएं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण लेख। पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर ग्लोबल टाइम्स का लेख, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र में लिखा, मोदी के तीसरे टर्म में बेहतर संबंध संभव। मोदी पीएम बन रहे हैं तो टकराव की आशंका कम है। मोदी की घरेलू और विदेशी नीतियों में निरंतरता बनी रहेगी, क्योंकि उनसे उम्मीद होगी कि देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने के अपने प्रयासों पर कायम रहेंगे। नरेंद्र मोदी देश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देंगे, जिसकी वजह से चीन के साथ वे व्यापार बढ़ा रहे हैं। भारत और चीन के बीच व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी बढ़ने के आसार हैं। दोनों देश स्थायी विकास के लिए बातचीत करेंगे और अपने बिगड़े रिश्तों को सही दिशा देंगे। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतदान प्रतिशत से मतगणना की जानकारी दे सकता है आयोग। लोकसभा चुनाव के 7 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। 19 अप्रैल को शुरू हुए थे 7 चरणों के चुनाव। कल यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। उससे पहले आज दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा आयोग। संभवतः ऐसा पहली बार हो रहा है जब मतदान समाप्त होने के बाद आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इससे पहले कभी भी मतदान समाप्त होने के बाद पीसी नहीं हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। लेकिन माना यही जा रहा है कि चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मतदान प्रतिशत से मतगणना की जानकारी आयोग दे सकता है। कुल 7 चरणों का मतदान लोकसभा के संपन्न हो चुके हैं। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी। 7 चरणों के चुनाव संपन्न हुए 1 जून को और कल यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले आज दोपहर 12:30 बजे यानी करीब 10 मिनट बाद ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और संभावना ये जताई जा रही है कि कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी इस चुनाव से पहले चरण से 7वें चरण के बीच में या वोटिंग पर्सन को लेकर दे सकते हैं। लेकिन पहली बार है जब मतदान समाप्त होने के बाद आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर मतगणना कल है। राज्य चुनाव आयोग ने किए हैं सुरक्षा के सभी कड़े इंतजाम। काउंटिंग को लेकर 3 लेयर सिक्योरिटी यहां पर है। 360 डिग्री वीडियोग्राफी होगी। मतगणना केंद्रों पर पानी से लेकर कूलर आदि की भी व्यवस्था होगी। यहां मेडिकल टीम, एम्बुलेंस के साथ एक्स्ट्रा टावर भी लगाए गए हैं। 29 मतगणना केंद्र पर सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। जोधपुर, नागौर, करौली, धौलपुर और श्रीगंगानगर में 2-2 काउंटिंग सेंटर हैं और सुबह 8 बजे के बाद से रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर सीट का रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। दोपहर 12 बजे तक आ सकता है टोंक सवाई माधोपुर सीट का परिणाम और सबसे बाद में राजसमंद सीट का परिणाम आने की संभावना है। यानी सबसे पहले टोंक सवाई माधोपुर और सबसे देरी से राजसमंद का परिणाम आ सकता है और जो पहला परिणाम है माना जा रहा है कि 12 बजे के आसपास आ जाएगा। एग्जिट पोल नतीजों से रॉकेट की रफ्तार से भागा है बाजार। शनिवार को एग्जिट पोल के आने के बाद आज
खुला है शेयर बाजार, जिसके बाद बाजार में बना हुआ है दिवाली जैसा माहौल। सेंसेक्स अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है। एग्जिट पोल ने दिया है राजनीतिक स्थिरता और मजबूत जनादेश का संकेत। ऐसे में शेयर बाजारों में देखने को मिली है रिकॉर्ड तेजी। विशेषज्ञों के मुताबिक मोदी सरकार के फिर से आने से आर्थिक सुधार भविष्य में जारी रहेंगे और इससे देश के वित्तीय बाजार को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। और एग्जिट पोल नतीजों के बाद से रॉकेट की रफ्तार से जिस तरह से बाजार भागा है वो नजर आ रहा है, वो काफी सकारात्मक भी दिख रहा है भविष्य के मद्देनजर। आज से महंगा हो गया हाईवे पर सफर। एनएचएआई ने की टोल दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी। अब हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को करना होगा अधिक पेमेंट। चुनाव के कारण अप्रैल में रोकी गई थी सालाना वृद्धि। टोल टैक्स में मुद्रास्फीति के अनुरूप सालाना किया जाता है संशोधन। और आज से इसलिए माना जा रहा है कि हाईवे पर सफर महंगा होगा क्योंकि इसमें वृद्धि की गई है 5% की। अब हाईवे पर चलने वाले वाहन चालकों को अधिक पेमेंट करना होगा। ये अंतर जो आएगा वो 5% का आएगा। चुनाव के कारण अप्रैल में इस सालाना वृद्धि को रोका गया था। टोल टैक्स में मुद्रास्फीति के अनुरूप सालाना संशोधन किया जाता है। हालांकि चुनाव के पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि चुनाव की इस वजह से इसे रोका गया। लेकिन अब आज से हाईवे पर सफर होगा महंगा। पिपलांत्री से सीखे पर्यावरण की रक्षा करना। हाल के दिनों में लोगों को झेलनी पड़ी भीषण गर्मी, उसकी एक बड़ी वजह पेड़ों की भारी कमी होना है। लेकिन राजसमंद के पिपलांत्री गांव ने सिखाया है पेड़ों से प्यार करना। 7,000 आबादी वाले इस गांव ने पेश की अनूठी मिसाल। और आज भी गांव में बेटियों के जन्म पर 111 पौधे लगाए जाते हैं और इन पौधों की देखभाल भी करता है वही परिवार। साथ ही पेड़ों को राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लेते हैं। आज यहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है और पर्यटन भी बढ़ रहा है। गांव पर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसके अलावा विदेश के स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं स्टडी करने। आज विश्व साइकिल दिवस है। आज दुनिया मना रही है विश्व साइकिल दिवस। इसका उद्देश्य दुनिया भर में साइकिलिंग के फायदों पर जागरूकता फैलाना है। यूएनओ ने 2018 से 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था। सेहत की मजबूती और कई बीमारियों से बचाता है साइकिल। किफायती के साथ साइकिल चलाने के अनगिनत फायदे भी हैं। फेफड़ों की मजबूती, वजन और स्ट्रेस को भी घटाने वाला है। मेटाबॉलिज्म भी इससे बेहतर होता है और साथ ही वायु प्रदूषण से भी निजात पाकर आप पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन का ट्रायल जल्द होगा। ब्रिटेन के 30 से अधिक अस्पतालों में मरीजों पर यह परीक्षण होगा। अगर वैक्सीन का ट्रायल रहा सफल तो कैंसर के मरीजों को नई जिंदगी मिलेगी। चर्चा है कि इंग्लैंड में ही त्वचा कैंसर की वैक्सीन का भी परीक्षण चल रहा है। उम्मीद है कि वैक्सीन का परीक्षण 2000